हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन त्यांग से कहता है, तुझे मेरी भाई की शादी में जाना ही होगा। त्यांग कहता है, क्या? लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? ऐसे भी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं शादी में क्या गिफ्ट दूंगा? जिमिन कहता है, तू गिफ्ट के बारे में बोल रहा है? हाँ, तुझे क्यों गिफ्ट देने की ज़रूरत है? ऐसे भी तू कोई मेहमान थोड़ी है, तू तो मेरा दोस्त है। तू मेरे भाई की शादी में ऐसे ही जाएगा, तुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं या फिर कुछ गिफ्ट, समझी तू? चल मेरे साथ। त्यांग को खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। त्यांग कहता है, क्या कर रहा है? तेरी भाई की शादी में अभी भी दिन बाकी है ना? तो ठीक है, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मैं ऐसी शादी में नहीं जा सकता हूँ। जिमिन, तू तो जानता ही है। जिमिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है त्यांग, तो चल मेरे साथ। ऐसे भी शादी के कुछ दिन तुझे मेरे घर में ही रुकना होगा। त्यांग कहता है, लेकिन आज से ही क्यों? कल से चलते हैं ना? जिमिन कहता है, ठीक है, तुझे अपने बैग पैक करने होंगे ना? ठीक है, तू जाकर अपने बैग पैक कर लेना, और उसके बाद तुझे कल ही मेरे साथ मेरे घर जाने होंगे। मॉम ने कहा तुझे मेरे साथ लेकर जाने के लिए। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद त्यांग अपने बैग पैक करना शुरू करता है। फादर कहता है, कहाँ जा रहे हो त्यांग? त्यांग कहता है, वो फादर, मैं आपसे पूछने के लिए आने ही वाला था। मेरे दोस्त के भाई की शादी होने वाले है और मुझे उसने कहा उसके साथ उसके घर पर कुछ दिन के लिए रुकने के लिए। फादर कहता है, क्या? ठीक है, और हाँ, जैसी शादी ख़त्म हो जाएगा तुम वापस आ जाना, ठीक है? त्यांग के सर पर अपने हाथ को सहलाते हुए कहता है, शादी में तुम क्या देने वाले हो त्यांग? क्योंकि तुम्हारे फादर के पास पैसे नहीं है जो तुम्हें दे सकते हैं। सॉरी त्यांग। त्यांग कहता है, फादर मैं जानता हूँ, आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हो और खाना खिलाते हो, कपड़े देते हो, आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा मुझे उसकी भाई की शादी में कुछ देना नहीं होगा। फादर कहता है, हाँ ठीक है। त्यांग के गले पर एक चेन था। फादर देखकर कहता है, त्यांग, इसका ध्यान रखना, ये तुम्हारा गले पर था जब तुम हमें मिले थे। त्यांग कहता, हाँ मैं फादर समझ गया। वो अपने बैग पैक करके वो सो जाता है क्योंकि सुबह को वो जिमिन के साथ उसके घर जाने वाले हैं। नेक्स्ट डे सुबह को जिमिन त्यांग को लेने के लिए अनाथ आश्रम आ जाता है। त्यांग जिमिन को देखकर खुश हो जाते हैं और फादर से गुड बाय बोलते हुए जिमिन के साथ चले आते हैं। जैसे त्यांग जिमिन के घर आते हैं ना, जिमिन के घर वाले त्यांग को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, त्यांग तुम आ गए हो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, तुम कल क्यों नहीं आए थे? मैंने तो जिमिन से कहा था तुम्हें कल ही यहाँ पर लेकर आने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आए। क्या जिमिन ने तुमसे नहीं कहा था क्या? त्यांग कहता है, अम्मा उसने मुझसे कहा था लेकिन मैं ही मना कर दिया, सॉरी। जिमिन के मॉम बोलते हैं तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। और त्यांग की हैंड पकड़कर मेंशन के अंदर लेकर आता है। त्यांग पूरे मेंशन को देखकर शॉक हो जाते हैं। इतने बड़े मेंशन कितने ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। जिमिन कहता है, त्यांग तू मेरे साथ चल, मैं तुझे मेरे कमरे में लेकर चलता हूँ जहाँ पर हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। जिमिन बहुत ही खुश था, त्यांग और वो साथ में रहने वाले हैं और एक ही दिन बाद उसकी भाई की शादी होने वाले है। जिमिन कहता है, मेरा भाई एक नंबर का डेविल है, तू जानता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। त्यांग कहता है, हाँ मैंने सुना है और उसकी आवाज़ से ही मुझे डर लगने लगता है जिमिन, और तू मुझे उसकी शादी भी यहाँ पर लेकर आए, मुझे तो डर लग रहा है, अगर मुझे देखकर कुछ कहा तो? जिमिन कहता है, तू पागल हो गया है क्या, तुझे क्यों कुछ कहेगा? वो अपनी शादी में बहुत बिजी है, इस शादी की तैयारी में भाई इतना बिजी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है किसी और के साथ बात करने के लिए। वो किससे शादी कर रहे हैं जिमिन? त्यांग कहता है। जिमिन कहता है, हमें भी नहीं पता है, तो उसने कहा था कि उसको जिससे शादी करना है शादी के दिन ही वो हमें उससे मिलाएगा। त्यांग कहता है, एक ऐसी बात है, सब लोग मिलकर शादी की तैयारियां कर रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता किसके साथ शादी होने वाले हैं। जिमिन कहता है, हाँ किसी को नहीं पता क्योंकि उसने किसी से कहा ही नहीं, और उसे कौन पूछेगा, वो जितना गुस्से वाला है हमेशा डांट कर बातें करते रहते हैं, किसी की हिम्मत थोड़ी है उससे पूछेगा कि वो किससे शादी करने वाले हैं। अचानक उसकी आवाज़ सुनाई देता है। त्यांग डर जाता है और जिमिन की हैंड को टाइटली पकड़ लेता है। जिमिन कहता है, क्या कर रहा है त्यांग, तू मेरे हैंड तोड़ देगा क्या? जिमिन त्यांग से कहता है, मेरी हैंड छोड़, मुझे भागने दे यहाँ से, वो आ रहा है यार।
त्यांग कहता है मुझे छोड़कर यहाँ पर कहाँ जाना चाहता है तू, मुझे भी साथ में लेकर चल। जिमिन कहता है मुझे कहीं पर चूकने दे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कर दिया, मुझे अभी डांट मिलने वाले हैं। त्यांग कहता है तूने क्या किया है, क्या वो आ गया है और वो मुझे देखकर डांटेगा तो नहीं ना। जिमिन कहता है तुझे क्यों डांटेगा, मैंने कहा ना मुझे जाने दे प्लीज़ यार, मैंने भाई की वॉच को तोड़ दिया, अगर उसको पता चल गया ना तो वो मुझे मार ही डालेगा, प्लीज़ त्यांग मुझे चुपने दे। त्यांग कहता है लेकिन तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है जिमिन। जिमिन बिना कुछ सुने ही वो त्यांग की हैंड छुड़ाकर वो बेड के नीचे छुप जाता है। त्यांग कहता है क्या कर रहा है जिमिन, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाना। लेकिन यहाँ पर जंगकुक आ जाता है। उसकी रेड आंखों को देखकर त्यांग डर जाता है और वो जोर से कहता है जिमिन कहाँ है तू, मेरे सामने आ। जिमिन वो अभी तक बाहर नहीं आते हैं। जैसे जंगकुक कहता है मैं जानता हूँ तू कहाँ है, अगर मैं तुझे वहाँ से बाहर निकल कर ले आया ना तो तेरा ख्याल नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। इससे पहले कि मैं तुझे ढूंढकर वहाँ से बाहर निकालूँ तू खुद बाहर आ जा। त्यांग अब जंगकुक को देखकर और डर जाते हैं। वो अपने पैरों को हाथों से टाइटली पकड़ते हुए बैठ जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा हुआ था। जंगकुक त्यांग को देखते ही वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद जंगकुक बिना कुछ बोले ही रूम से बाहर निकल जाते हैं। जिमिन बहुत ही शौक हो जाते हैं क्या हुआ। वो बाहर आने से पहले जंगकुक चला गया। वो बहुत ही खुश है। वो बाहर आकर डांस करने लगता है और कहते हैं त्यांग तूने तो कमाल कर दिया, तुझे देखकर ही भाई यहाँ से चला गया, उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं, थैंक गॉड वो यहाँ से चले गए, वरना मेरा ख्याल नहीं था। त्यांग कहता है वो इतना गुस्से में क्यों रहता है। तो जिमिन कहता है पता नहीं उसका प्रॉब्लम क्या है, हर किसी से ऐसी बातें करते रहते हैं, हमेशा डरा धमका कर रखता है, इसलिए कोई कुछ पूछ भी नहीं पाता है। त्यांग कहता है हाँ उसको देखकर ही मुझे भी बहुत ही डर लग रहा था, उसकी आंखें कितने रेड है और वो कितने शाउटली बात करते हैं और वो बिल्कुल डेविल जैसे दिख रहा था। जिमिन कहता है हाँ मैंने तुमसे कहा था ना, अब तुझे समझ में आया मैं किस मुसीबत में हूँ, इस घर में रहना इतना आसान भी नहीं है। त्यांग कहता है हाँ मैं समझ गया, और तुम मुझे यहाँ पर लेकर फंसा दिया है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, मुझे इस शादी पर नहीं आना चाहिए था, अब तो तेरे साथ मुझे भी डर लगने लगा है जिमिन। तो जिमिन कहता है कोई बात नहीं, अब तो तू यहाँ पर आ ही गया है त्यांग, शादी खत्म होने के बाद ही तू यहाँ से जा सकते हैं। त्यांग कहता है अब तो मुझे इस रात का इंतज़ार है ख़त्म होने का, नेक्स्ट डे जैसे ही शादी हो जाएगा ना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जिमिन कहता है बिल्कुल नहीं, मॉम बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। त्यांग कहता है वो बाद में देखा जाएगा, मैं उनको मना लूँगा। तो जैसे ही नेक्स्ट डे जंगकुक की शादी होने वाले हैं, सब लोग बहुत ही एक्साइटेड है। आखिर किसके साथ शादी होने वाले है जंगकुक की, जंगकुक किससे शादी करने वाले हैं, उसके लाइफ पार्टनर कौन बनने वाले हैं। जिमिन त्यांग से कहता है मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आखिर भाई किससे शादी करने वाले हैं त्यांग। त्यांग क्या तुझे एक्साइटेड फील नहीं हो रहा है। त्यांग कहता है हाँ मुझे भी बहुत ही जानने की उत्सुकता है, आखिर तेरे भाई किससे शादी करने वाले हैं, कौन है वो। जिमिन कहता है अब सिर्फ कुछ ही पालों का इंतज़ार है। कुछ मिनटों बाद अचानक जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़कर वो अपने साथ स्टेज पर लेकर जा रहा था। त्यांग बहुत ही शौकली जंगकुक से कहता है मेरी हैंड छोड़िए, क्या कर रहे हो आप, प्लीज़ मेरा हैंड छोड़ दीजिए। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन त्यांग जंगकुक की हैंड को नहीं छोड़ते हैं, वो उसकी हैंड को टाइटली पकड़ के रखा है। जिमिन कहता है क्या कर रहा है वो त्यांग को अपने साथ क्यों लेकर जा रहा है मॉम। तो उसके मॉम कहता है उसको कौन कुछ कहेगा, जंगकुक उसके दिमाग में क्या चलता है कोई नहीं जानता है, उससे अगर कोई कुछ कहेगा तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाएगा, और उसकी गुस्से के बारे में तू तो जानता ही है जिमिन, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, और ऐसे भी तू ये भी जानता है जंगकुक त्यांग को बहुत ही खुश रखेगा, तो उसको जो करना है वो करने दे। जिमिन कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता है मेरे दोस्त के साथ, वो बहुत ही इनोसेंट है मॉम, उस डेविल से कहिए मॉम उसको छोड़ देने के लिए, वो उसको वहाँ पर क्यों लेकर जा रहे हैं। जंगकुक त्यांग को खींचकर अपने साथ स्टेज पर लेकर जाते हैं। त्यांग कहता है क्या कर रहे हो आप, मेरी हैंड को छोड़ दीजिए। जंगकुक कहता है चुप हो जाओ और चुपचाप मुझसे शादी कर लो। त्यांग कहता है क्या मैं, लेकिन मैं क्यों, आप किससे शादी करने वाले थे, क्या वो आए नहीं तो ठीक है हम सब लोग उसको ढूंढते हैं, लेकिन मुझसे शादी क्यों करना है आपको। जंगकुक कहता है तुम्हें किसने कहा मैं किसी और से शादी करने वाला था, मुझे तुमसे ही शादी करनी है त्यांग, और मैं तुमसे ही शादी करने के लिए इतने सारे इंतज़ाम किया है, अब तुम इस शादी से पीछे नहीं हट सकते हो त्यांग।
त्यांग कहता है, मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी तय कर लिया, और आज मेरी शादी है, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ ये कैसे हो सकता है, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, तुम्हें शादी करना होगा मेरे साथ और इस जगह पर ही रहना होगा, तुम इस मेंशन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो त्यांग, और मैंने फादर से बात कर लिया है, तुम यहाँ पर ही रहने वाले हो, समझ गए। और त्यांग को शादी करने में मजबूर कर देता है। त्यांग कुछ नहीं कह पाते, जंगकुक की आंखें लाल हो चुके थे, वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। उसकी वॉइस सुनकर ही त्यांग के हाथ पैर कांपने लगते हैं। त्यांग और जंगकुक की शादी हो जाता है। जैसे जंगकुक त्यांग को किस करने के लिए कहता है, जंगकुक त्यांग की कमर में हाथ डालते हुए उसको अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और उसकी होठों पर अपने होठों को टिकाए रखते हैं। बहुत देर तक ऐसे ही किस करने के बाद जैसे जंगकुक त्यांग से अलग होते हैं, त्यांग को मानो जैसे कि उसके सांस वापस आ गए, वो मरने ही वाला था, उसको ऐसा लग रहा था, उसके सांसें रुक गए थे। जिमिन त्यांग को देखकर कहता है, ओ माय पुअर त्यांग, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आज ये सब कुछ हुआ। अगर मैं तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं लेकर आता तो शायद मेरे डेविल भाई तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाते। शादी कंप्लीट हो जाने के बाद जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़कर सबके पास लेकर जाते हैं और सबकी ब्लेसिंग लेते हैं। त्यांग अब कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जंगकुक की मॉम त्यांग से कहता है, त्यांग तुम्हारा इस घर में स्वागत है। सॉरी बेटा, मुझे पहले से पता नहीं था। जंगकुक ने किसी से नहीं कहा था वो तुमसे शादी करना चाहता है। अगर वो कह देता तो हम लोग सब लोग मिलकर तुम्हारी और उसकी शादी और भी धूमधाम से करते और तुम्हारी मर्जी से करते। सॉरी त्यांग, तुम्हें बुरा लगा हो तो। त्यांग वो कुछ नहीं कहता है, वो अब और क्या ही कह सकते हैं। वो बहुत ही रो रहा था। जिमिन त्यांग की हैंड पकड़कर कहता है, सॉरी त्यांग, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। जंगकुक जिमिन की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, मरना चाहता है क्या? उसकी हैंड छोड़, और तूने मेरा वॉच तोड़ा है, मैंने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। क्यों जानता है? क्योंकि तेरी वजह से वो यहाँ पर है और मैंने उसे शादी कर लिया, वरना वो यहाँ पर थोड़ी आते। तो अगर उसको यहाँ पर नहीं लेकर आता तो तुझे मैंने बख्श दिया। तो इसका याद रखना और त्यांग का मन इस घर में लगा रहे, इसका ध्यान तुझे रखना है जिमिन। जिमिन कहता है, हाँ मैं समझ गया। त्यांग जिमिन को घूर कर देखता है। जिमिन कहता है, सॉरी, मुझे इस तरह से मत देख, मैं दोनों तरफ से बुरी तरह से फंस गया। यहाँ पर जंगकुक त्यांग को जिमिन से कहता है, जा उसको कमरे में लेकर जा। जिमिन त्यांग को अपने साथ जंगकुक के रूम में लेकर जाता है। त्यांग कहता है, तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया? मैं इस कमरे में नहीं रहने वाला हूँ, ये तो उस डेविल का रूम है ना। जिमिन कहता है, लेकिन तुझे इस रूम में ही रहना होगा ना, क्योंकि तेरी शादी उससे हो चुकी है। तो मेरी डेविल भाई के साथ ये रूम आज से तेरा भी है। त्यांग कहता है, जिमिन के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से ही उस डेविल ने मुझसे शादी कर लिया। तुझे थैंक्स बोलना चाहता है बुआ, और तू मुझे इतनी बुरी मुसीबत में कैसे फंस सकता है? तू मेरा सोलमेट है ना। जिमिन कहता है, सॉरी त्यांग, मुझे माफ़ कर दे यार। वो दोनों एक दूसरे को मारना शुरू करता है। यहाँ पर जिमिन का मॉम आ जाता है, कहता है, क्या कर रहा है तुम दोनों? ऐसे मत करो ना जिमिन, तू उसको तंग क्यों कर रहा है? जा यहाँ से। लेकिन त्यांग कहता है, अम्मा आपको तो रोकना चाहिए था ना, जब उसने मुझसे फोर्सफुली शादी कर रहे थे। तो जंगकुक के मॉम कहता है, त्यांग हम कैसे रोकते उसको? उसके गुस्से के बारे में सबको पता है, तुम भी तो जानते ही हो ना। और ऐसे भी तुम तो मुझे अम्मा कहती ही हो, और अभी जंगकुक ने तुमसे शादी भी कर लिया, तो तुम अपने गुस्से को भूल जाओ ना त्यांग, और अपनी शादी को एक्सेप्ट कर लो और यहाँ पर ही रुक जाओ प्लीज़ त्यांग, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। त्यांग उनके हैंड पकड़कर कहता है, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, आपको हाथ जोड़ करने के लिए किसने कहा? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो मिसेस जन कहता है, थैंक्स बेटा, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जाओगे ना, और तुम इस शादी को निभाओगे ना? त्यांग अपना सर हिलाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था। वो इस डेविल के साथ अपनी शादी को कैसे निभाएगा? अब उन दोनों की फर्स्ट नाइट होने वाले हैं। तो मिसेस जन त्यांग को कहता है, तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा ना, तुम जिमिन से कह देना, वो तुम्हारे लिए लेकर आएगा। और तुम्हारे हस्बैंड तो है ही जंगकुक, वो तुम्हें किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने देगा। तो जंगकुक रूम में आने ही वाले हैं। जिमिन त्यांग से कहता है, त्यांग आप तू तैयार हो जा, क्योंकि मेरा डेविल भाई आने वाले हैं तेरे पास, और तू तो जानती है आज तुम दोनों की फास्ट नाइट है। त्यांग मुझे तेरे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, सॉरी। त्यांग कहता है, मैं तुझे मार ही डालूंगा। जिमिन के बच्चे, तू मुझे ये बोल रहे हैं?
मुझे इस मुसीबत से कौन बचाएगा हाँ। तो जिमिन कहता है एक काम कर, तू सोने की एक्टिंग कर। तियांग कहता है आज मुझे नींद भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसे तो मैं सो जाता हूँ लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रहा है जिमिन। जिमिन कहता है चद्दर से अपने मुंह को ढक कर सो जा, तो मेरे भाई को लगेगा तू सो गया। तियांग कहता है ठीक है मैं सो जाता हूँ, तू मुझे अच्छी तरह से ढक कर चले जा। तो फिर तियांग सो जाते हैं और जिमिन उसको कवर करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक रूम में इंटर करते हैं। वो तियांग को बेड पर सोते हुए देखकर मुस्कुराता है। वो अपने कपड़े को चेंज कर लेते हैं और बेड के साइड पर आकर सो जाते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग की चादर को खींचते हुए अपने ऊपर लेकर आते हैं। तियांग कहता है वो क्या कर रहा है, अब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। जंगकुक चादर को खींचते हुए अपने आप को ढकता है और तियांग की यार के पास जाकर कहता है तियांग मैं जानता हूँ तुम सोने की एक्टिंग कर रहे हो, अच्छे से एक्टिंग किया करो वरना पकड़े जाओगे। तियांग मन में कहता है ऐसे तो मैं बहुत ही अच्छे एक्टिंग कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी अच्छा एक्टिंग नहीं कर रहा हूँगा, इसलिए मैं पकड़ा गया। तो तियांग कहता है वो मैं सोने ही वाला था लेकिन आप आ गए। तो जंगकुक तियांग से कहता है ठीक है अगर तुम सोना चाहते हो तो सो सकते हो। वो तियांग की हेड को अपने हाथों पर रखते हुए उसकी फोरहेड पे हाथों से सहलाते हुए कहता है सो जाओ गुड नाइट। तियांग की फोरहेड पे किस करते हैं। तियांग जंगकुक को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है, क्या वो आज मुझे कुछ नहीं करने वाले हैं। थैंक गॉड, मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन फिर तियांग सोचने लगते हैं अगर उसको मेरे साथ कुछ करना ही नहीं था तो उसने मुझसे शादी क्यों किया। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बच गया ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और तियांग सो जाता है। जंगकुक तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़कर सो जाते हैं। तियांग और जंगकुक जैसे ही सुबह को उठते हैं, तियांग अभी भी सोने के लिए अंगड़ैया लेकर दूसरी तरफ मुड़कर सो जाते हैं, लेकिन जंगकुक उठकर तैयार हो जाते हैं। तियांग अपनी आइज़ को थोड़ा सा ओपन करते हुए जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक की बॉडी बहुत ही हॉट लग रहे थे। उसकी बॉडी को देखकर जंगकुक कहता है ए डेविल तो सच में बहुत ही हैंडसम है और बहुत हॉट भी। मुझसे अब उसको देखकर रहा नहीं जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तियांग तू क्या सोच रहा है, ऐसे भी तूने अपनी मर्जी से थोड़ी शादी किया है उस डेविल से। उस डेविल ने तेरे साथ फोर्सफुली शादी किया है। तियांग तू भूल मत जाना। तियांग अपने आप को समझाते हुए वो दोबारा से अपने आइज़ को क्लोज कर लेता है। जंगकुक तियांग की यार के पास आकर कहता है दोबारा से एक्टिंग करना शुरू मत कर देना, जल्दी से उठ जाओ और तैयार हो जाओ। तियांग वो अपने आइज़ को ओपन करते हुए कहता है वो मैं अभी अभी उठा था। तो जंगकुक कहता है मैंने देखा है तुम बहुत पहले से जागे हुए थे और मुझे घूर रहे थे, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना तियांग। तियांग जंगकुक से कहता है क्या मुझे और आपसे प्यार क्यों होगा, मुझे किससे प्यार नहीं हुआ है। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है हाँ ठीक है तो उठ जाओ, अभी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। तो जंगकुक बाहर जाने लगते हैं। तियांग वो उठकर बैठ जाते हैं और जाकर फ्रेश होकर वो नीचे चले आता है। जिमिन कहता है तियांग क्या हुआ रात को, क्या डेविल भाई ने तुझे बहुत सारा प्यार दिया है क्या, या फिर तुझे टॉर्चर किया है, मुझे बताना। तियांग कहता है जिमिन के बच्चे मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तू मुझे पूछ रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं, प्लीज़ मुझसे मत पूछ, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। तूने मुझे जानबूझकर यहाँ पर लेकर आया था ना। तो जिमिन के मॉम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है तियांग, जिमिन को पता नहीं था और न ही हमें पता था। जंगकुक आ जाते हैं और कहते हैं क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे पूछो, मैंने तुमसे शादी किया है बिना किससे बोले, कोई नहीं जानता था। तियांग कहता है तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों किया, और अगर आप मुझसे शादी करना ही चाह रहे थे तो मुझे बिना बोले क्यों शादी करने के लिए तैयारियां कर चुके हैं आप, और मुझे फोर्सफुली शादी क्यों किया और मुझसे इतने गुस्से से। तो जंगकुक कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ इतनी सी भी रूडली बात करता हूँ क्या। तियांग कहता है तो शादी के टाइम पर क्या कर रहा था आप, मुझसे कितनी रूडली बात कर रहे थे और मुझे फोर्सफुली शादी किया। जंगकुक कहता है तो क्या करता, तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहे थे तो मुझे फोर्सफुली करना पड़ा। तियांग मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मैं जानता था तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं कहोगे, क्योंकि जिमिन ने पहले से ही मेरे बारे में बोलकर तुम्हारे कान भर कर रखे थे। तियांग कहता है लेकिन वो गलत भी नहीं बोल रहा था, वो सही बोल रहे थे। जंगकुक तियांग से कहता है तो तुम्हें एक पल के लिए कभी ऐसा लगा क्या कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी किया है या फिर
तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बात किया। त्यांग वो कुछ नहीं कह पाते, वो चुप रह जाते हैं। उसके बाद जंगकुक कहता है तो ठीक है, मुझे ऑफिस में काम है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो जंगकुक के मॉम कहता है जंगकुक तुम ऑफिस जाने से पहले ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो क्या? तुम रुक जाओ ना, आज जाना ज़रूरी है क्या? जंगकुक उसके मॉम को देखकर कहता है मॉम मुझे मत रोकिए, आप जानते हो मुझे रोकना पसंद नहीं, तो आप पीछे से क्यों मुझे रोक रहे हो? वो यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग कहता है वो सबसे बहुत ही रूडली बातें करते हैं ठीक है, लेकिन मुझसे बहुत ही प्यार से बातें करते हैं। जैसे ही रात को जंगकुक घर वापस आता है, वो त्यांग को देखकर पीछे से उसको हक कर लेते हैं। त्यांग की हार्ट बीट तेज हो जाते हैं। जंगकुक उसके एयर के पास जाकर उस पर करके बोलते हैं त्यांग तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो और पिटी भी। त्यांग कहता है क्या? लेकिन जंगकुक बिना कुछ बोले ही उसको छोड़कर वो वॉशरूम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। त्यांग मुस्कुराकर कहता है वो मुझसे क्या कहा, लेकिन मैं इतना ब्लश क्यों कर रहा हूँ और मुझे इतना हार्ट बीट तेज क्यों फील हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे उससे प्यार थोड़ी है। उसके बाद त्यांग वो कुछ सोचना शुरू ही करता है। जंगकुक वापस आ जाते हैं फ्रेश होने के बाद और त्यांग से कहता है अभी भी तुम वही पोजीशन पर हो? तो ठीक है, मैं दोबारा से आकर तुम्हें हक कर लेता हूँ, क्योंकि तुम इस तरह से बहुत ही हैंडसम लग रहे हो त्यांग, और क्यूट भी। त्यांग कहता है वो मुझे बुरी तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसके जाल में नहीं आने वाला हूँ। जंगकुक कहता है इससे तो तुम और भी क्यूट लग रहे हो, क्या तुम क्यूट बनने की कोशिश कर रहे हो मेरे सामने त्यांग? त्यांग आप रूम से बाहर जाने ही वाले थे। जंगकुक उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और बहुत ही मजबूत तरीके से पकड़ के अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। त्यांग खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक त्यांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। त्यांग यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक त्यांग के साथ ना ही कोई फोर्सफुली कुछ करने की कोशिश कर रहा था और ना ही उसके साथ बहुत ही रूडली बातें कर रहे थे, बहुत ही प्यार से रह रहे थे। अचानक जंगकुक की बर्थडे है। जिमिन कहता है त्यांग आज डेविल का बर्थडे है, तू क्या करने वाला है? 12 बजने से ही शुरू हो जाएगा, तुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए। वो तुझसे कितने प्यार से बातें करते हैं और सबसे कितना रूडली बातें करते हैं। उसके बर्थडे कोई नहीं मनाता है क्योंकि उसको पसंद नहीं। त्यांग कहता है तू क्या चाहता है कि मैं उसके बर्थडे मनाऊँ और मुझे वो डांटे? जिमिन कहता है ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है तुझे कुछ करना चाहिए स्पेशल, तेरी शादी को आगे बढ़ाना चाहिए। त्यांग अब तू इस शादी को एक्सेप्ट भी कर लेना। वैसे भी जंगकुक तुझसे बहुत प्यार करता है त्यांग। त्यांग कहता है हाँ वो तो है, लेकिन मैं कैसे? जिमिन कहता है तुझे एक स्टेप आगे लेना होगा, क्योंकि भाई तेरा ही इंतज़ार कर रहा है कि कब तू उसको अपनी ओर बुलाएगा। तो त्यांग कहता है हाँ मुझे तो वो पता चल ही गया, लेकिन मैं कैसे ये सब कुछ करूँगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन जिमिन कहता है आज उसको बर्थडे विश कर और उसके लिए एक पेस्ट्री बना, बहुत ही अच्छा सा केक बना, मैं तेरा हेल्प करता हूँ। त्यांग कहता है हाँ ठीक है। तो फिर त्यांग पेस्ट्री बनाकर जंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था। जैसे जंगकुक घर वापस आता है, त्यांग दरवाज़ा खोलता है और उसके हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गए थे। वो डरा हुआ भी था, लेकिन वो जंगकुक को बर्थडे विश करता है बहुत ही डर डर के। जंगकुक मुस्कुराता है। त्यांग कहता है क्या आपको बुरा नहीं लगा? मैंने आपको बर्थडे विश किया क्योंकि मुझे पता चला आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। तो जंगकुक कहता है हाँ मुझे पसंद नहीं था, लेकिन आज तुमने मुझे बर्थडे विश किया है तो आज से मुझे बर्थडे विश करना पसंद है। त्यांग मुस्कुराकर कहता है तो मैंने आपके लिए एक केक बनाया है, क्या आप उसको कट करने वाले हो? जंगकुक कहता है क्यों नहीं, चलो साथ में कटते हैं। और त्यांग को अपने साथ लेकर उस पेस्ट्री के सामने जाते हैं। त्यांग और जंगकुक साथ में पेस्ट्री कट करते हैं। त्यांग उसको खिलाने के लिए आगे बढ़ाने ही वाले थे अपने हाथ को कि वो रुक जाता है। जंगकुक कहता है क्या हुआ, रुक क्यों गए? त्यांग कहता है आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? जंगकुक कहता है नहीं। उसके बाद त्यांग अपने हाथों से जंगकुक को पेस्ट्री खिलाते हैं। जंगकुक भी उसी पेस्ट्री में से त्यांग को खिलाते हैं। त्यांग की होठों पर थोड़ा सा क्रीम लग जाते हैं। जंगकुक अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं। त्यांग भी जंगकुक को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और उसके बहुत ही करीब आ जाते हैं। जंगकुक समझ आता है कि त्यांग भी वही चाहता है जो वो बहुत दिनों से सोच रहा था। जंगकुक त्यांग को अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और उसको किस करते करते बेड तक लेकर जाते हैं। जंगकुक
त्यांग को बेड पर सुला देते हैं और उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। वो दोनों बहुत ही क्लोज था। अब जाकर जंगकुक और त्यांग के बीच में ये दूरियां ख़त्म हुआ। वो दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक और त्यांग साथ में तैयार होकर बाहर निकलते हैं। जिमिन सब लोग जंगकुक और त्यांग को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जंगकुक के मॉम कहता है, त्यांग क्या तुम और जंगकुक साथ में इतने खुश लग रहे हो? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? त्यांग कहता है, नहीं मॉम, आप सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में उसके साथ खुश हूँ। और जंगकुक कहता है, मुझे त्यांग पहले से बहुत पसंद है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको खुश रखना चाहता हूँ मॉम। त्यांग कहता है, और मुझे भी उसको खुश रखना है। जिमिन कहता है, क्या बात है, तुम दोनों को मुझे ट्रीट देना होगा। तो जंगकुक कहता है, ट्रीट तो मैं तुझे दूंगा ही, तूने मेरा वास तोड़ दिया है ना। और जिमिन के कान पकड़ लेता है और सब लोग हंसना शुरू करता है। सो गाइस, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।